ये लिंग मुद्रा बन जाती है। तो ये लिंग मुद्रा कहलाती है। ये शिव साधना के रूप में जब आप शिव की उपासना कर रहे हो तो इस मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं और इससे प्रणिपात भाव देते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे शिव शंकर, आप मुझे मेरे जीवन में अपनी इस शक्ति को प्रदान करें ताकि मैं सृष्टि में अपने आप को आपके समान शक्तिशाली बनाता हुआ कल्याणकारी रूप प्राप्त कर सकूं। उंगलियों को आपस में गूंथ लें, पहली उंगली को मिला लें और जो आपका अंगूठा है ये अंगूठा आपके दोनों अंदर मुड़ जाए और ये जो मुद्रा आपकी बनती है ये मुद्रा आपकी योनि मुद्रा कहलाती है। तो इस मुद्रा को, ये सामान्य मुद्रा है, इसको हम पूर्ण सफल या पूर्ण रूप से जो सही रूप में शास्त्रों में योनि मुद्रा है वो थोड़ा जटिल है। मैं आपको उसका साधारण रूप बता रहा हूँ कि आप इस मुद्रा को इस रूप में भी समारोह की शुरुआत में आज गुरुदेव का हम सम्मान करने जा रहे हैं। इस सम्मान के मोटी का लाभ हमारे प्रेरणादायक कार्यकर श्री प्रवीण भाई जोशी जो यहाँ बड़ौदा से पधारे हमारे बीच में, वो बलसाड़ जिले के नेटिव है और हमें भविष्य में भी उनसे सहयोग मिलना है। वैसे कार्यकर के हाथों हम गुरुदेव का फुल भारत से स्वागत करते हैं।
स्थिति आती है तब कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। जला जला धर्मस्यो ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्यो तदात्मान सुजाम्यहम्। तो पुनर्स्थापित करने के लिए वचनबद्ध होकर के अपने गुरु परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से वचनबद्ध होकर के आज हम लोगों के बीच में। अच्छा, ये तो हम लोगों का एक समाज के प्रति और हमारे धर्म के प्रति एक कर्तव्य होगा। ये बहिर्मुखी हो गई दृष्टिकोण, और एक हमारी साधना का अंतर्मुखी दृष्टिकोण भी है। जो परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी थे, महत्वपूर्ण चीज है जीवन, आदमी के जीवन में ऐसा योग उपस्थित होना तो उसको ऐसा महापुरुष प्राप्त करने में कोई शक्ति नहीं है जो कि आपको अपने मार्ग पर जाने से रोक सके। यही कह करके तो आप लोगों को मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ। फिर परम पूज्य गुरुदेव को बहुत पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ जो विदाई होगी उसमें आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, और जितनी आपकी तन्मयता होगी और जितनी आपकी भक्ति होगी और जितने आपके सद्विचार होंगे उतना ही आप। और तनु भाई तेजदास सोनी जो बोलसर के रहने वाले हैं, इस सिद्धाश्रम सागर परिवार के पुराने सदस्य हैं और धर्मठ श्री रणछोड़ भाई बारे जो ज्योतिष ज्ञान मशहूर कार्यालय सूरत में चला रहे हैं। और તમારા કપડા ઉમરાથી માથાને એક ભાગ સુધી મારો અધિકાર છે, અને તે જ પ્રમાણે તમે જ્યારે માથું કામ થતો આપી દેવા તૈયાર છો, આટલી નિષ્ઠા સાથે ગુરુજી સાથે જોડાવા છો। આજે આપણા આનંદજી આવ્યા છે તો આનંદની વાત છે। ખરેખર તો આપણે એમને ત્યાં જવું જોઈએ, ગુરુ ઘરે નામ લેવા માટે આપણે જવું જોઈએ, છતાં ગંગા આપણી ઘરે આવી છે અને આપણે સ્નાન કર્યા છે। બહુ બહુના પુણ્ય સૌદાન બન્યું। તો આ બધી પ્રેરણા લઈ પાંડુપુરી અંદર હું ગયો, ત્યાં સમુદ્ર કિનારે દિશા લીધી। બહુ અદ્વિતીય પ્રસંગ હતો જેનો હજી પણ ભૂલી શકતો નથી। તે પછી વડોદરા માં ગયો, ત્યાં મેં જોયું જોધપુરના એમના સાનિધ્યમાં 9 દિવસ ગયો। એમના સાનિધ્યમાં ગુરુજી અવારનવાર ઘડી રસોડામાં, ઘડી પ્રેસમાં, ઘડી તેમની ઓફિસમાં, અરે એમને મળવા માટે આવનારા અનેક લોકોને સાથે સંપર્ક પણ કરતા હતા। હંમેશ માટે નામ ઉપર હાસ્ય મેળવ્યું છે। તો એમના વખાણ સર્વે પામતા છે। જ્યારે એમના મુખા પૂરી જવું છું એટલે મને હર્ષ નામ આવી જાય છે। ત્યારે મને એમ કે સુરતની અંદર એક ભવ્ય પ્રોગ્રામ આપણે લગાવીએ અને જેમાં કરવાનો તો આપણે જીવનના પૂર્ણ આશીર્વાદ છે। સૂક્ષ્મ રીતે આપણે પ્રેરણા આપશે। હજી પણ મારાવાથી આપણાવાથી ગુરુદેવને નમ્ર વિનંતી કે તમે અમને એવા આશીર્વાદ આપો, અમે તો તૈયાર છીએ, તમે અમને એવા આશીર્વાદ આપો કે અમે અમારા કાર્યમાં સફળ થઈએ। અને બીજું કે સુરતની અંદર થોડું જ્યોતિષનું મારું નામ રાઉં છું, અને જે જ્ઞાનનો મારા પૂજ્ય ગુરુદેવથી માન્ય કરી છે શ્રાવણ સુદ 14 અને एक साहित्य श्लोक का संचालन कर रहे हैं वो श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी से हमारे मसाल सागर की हार्दिक अपील है कि आप सभा में पर आए और सत्कार रहे। श्रीवास्तव जी का सत्कार जय साहित्य।
पुण्य की विजयी हो, जीतो। जीत तो गुरुदेव देने वाले हैं ही हैं, और जितनी भी हार दें आखिरी बागडोर तो गुरुदेव के हाथ में है, वो सब हार को जीत में बदल देंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं होगा, सिर्फ 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के बाद और 5 मिनट की अवधि में मैं जो सीधे का आयोजन कर रहा हूँ और वैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं कहा जाता, क्योंकि बुद्धि का मतलब उत्तर हो गया है। अगर तर्क है आपका आ जाए, क्या बोलने से लक्ष्मी आ जाए? ऐसा प्रश्न आपके मानस में उठ सकता है। उठा नहीं होगा और नहीं उठे, पर गुरु के नाते मेरी ड्यूटी है कि अगर उठे तो मैं पहले से समाधान रखूं। आपके मन में संशय रही नहीं, संशय आत्मा मनुष्य की, जिसकी आत्मा संशयग्रस्त है वो निश्चय ही समाप्त होता ही है, क्योंकि बुद्धि का मतलब उत्तर हो गया है। अगर तर्क है आपका आ जाए, क्या बोलने से लक्ष्मी आ जाए? ऐसा प्रश्न आपके मानस में उठ सकता है। उठा नहीं होगा और नहीं उठे, पर गुरु के नाते मेरी ड्यूटी है कि अगर उठे तो मैं पहले से समाधान रखूं। आपके मन में संशय रही नहीं, संशय आत्मा मनुष्य की, जिसकी आत्मा संशयग्रस्त है वो निश्चय ही समाप्त होता ही है। मंत्र का तात्पर्य है कुछ शब्दों को जोड़ करके एक विशेष प्रकार से शब्दों का, अक्षरों का संगठन करके जो कुछ निर्माण किया जाता है वह मंत्र है। भू, भुवः, स्वः, तत्, स, वी, दुर, ये अक्षर है। हमने इन अक्षरों को जोड़ा और इस अक्षरों में कुछ ऐसा गुण है कि उस गुण के माध्यम से गायत्री सामने प्रकट होती ही है। हम शुद्ध हों, हम सात्विक हों, समर्पित हों। और समर्पित का मतलब है कि ये मान के चले कि हम कोई बहुत ज्ञानी नहीं है। शंकराचार्य ने भी कहा है, न मंत्रम नो तंत्रम, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, तंत्र भी नहीं जानता हूँ, योग नहीं जानता हूँ, मैं जानता कुछ नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी गब्बर, मैं तो केवल माँ तुम्हारा नाम जानता हूँ। और इसलिए मुझे विश्वास है कि पुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न होती। बेटा तो कपूत हो सकता है, माँ कुमाता होती ही नहीं है। तो मुझे ज्ञान नहीं है तुम्हारा भजन पूजन करने का, इसलिए मुझमें न्यूनता हो सकती है। मैं तुम तो माँ हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम कुमाता नहीं बन सकती, तुम तो मुझ पर दया करोगी ही। ऐसी भावना, ऐसा चिंतन होना चाहिए, यह समर्पण है। और यदि हम मंत्र उच्चारण करें और यदि हमारा मंत्र उच्चारित सही है तो एक बार में ही देवता बिल्कुल सामने जागृत्यमान स्वरूप में प्रकट होते ही हैं। उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। यह कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं कर रहा हूं, यह कोई मंत्र की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह आध्यात्मिक चिंतन है, यह विचारधारा है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।